किसानों को उनकी पहचान दिलाने के लिए देश के प्रमुख एग्री मीडिया हाउस कृषि जागरण ने द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स की पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत कृषि जागरण ने MFOI समृद्ध किसान उत्सव के तहत MFOI VVIF किसान भारत यात्रा की भी शुरुआत की है, जो देश के कोने कोने में जाकर किसानों को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के बारे में जागरूक कर रही है और उन्हें अवार्ड शो में आने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार 5 मार्च 2024 को मध्य और पश्चिम भारत जोन की MFI VVIF किसान भारत यात्रा को झांसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो मध्य और पश्चिम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को MFOI पहल के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में MFOI समृद्ध किसान उत्सव कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया गया, जहां किसानों को इस पहल के बारे में जागरूक करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे मिलेनियर किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह शामिल हुए, जिन्होंने खेती में हो रहे विकास और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इनके अलावा कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार, निदेशक शिक्षा RLBCAU झांसी, डॉक्टर SS सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा RLBCUA झांसी, डॉक्टर GP सिंह, निदेशक NPPGR, मुकेश श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार RLBCUA, MC डोमिनिक, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ कृषि जागरण, शनि डोमिनिक, निदेशक कृषि जागरण, रुजुता कामली, मैनेजर स्पेशल प्रोजेक्ट्स महिंद्रा ट्रैक्टर्स, अश्विनी सिंह और अमित सिंह, टेरिटरी मैनेजर महिंद्रा ट्रैक्टर्स, अनिल कुमार वर्मा, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, ममता जैन, ग्रुप एडिटर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कृषि जागरण समेत कई कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग के अधिकारी, मिलेनियर और प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड की निदेशक शनि डोमिनिक ने सभी का स्वागत करते हुए की। इसके बाद डॉक्टर SS सिंह द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इस प्रोग्राम को सहयोग प्रदान करने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए श्री MC डोमिनिक, संस्थापक मुख्य एवं मुख्य संपादक कृषि जागरण का स्वागत है। उनके साथ में श्रीमती साइनी डोमिनिक जी का स्वागत है। आप दोनों के सहयोग से ये प्रोग्राम हम आज आहूत कर रहे हैं। मैं निदेशक NPPGR डॉक्टर GP सिंह का स्वागत करता हूं। महोदय, आपके आगमन से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है और आप दोनों सत्र में मौजूद रहेंगे। आज किसानों को आप समर्पित करेंगे। देश के एक बहुत बड़े गेहूं के आप अभिजनक रहे हैं और आज NPPGR में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज किसान आपको सुनेंगे कि किस तरीके से ये जो समृद्ध जैविक विरासत है वो देश के किसानों के उपयोग में आ रही है। साथ ही कार्यक्रम में महिंद्रा ट्रैक्टर्स और जैन इरिगेशन के अधिकारी और कृषि विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारे जो कंपनी है वो 7 प्लेटफॉर्म पे ट्रैक्टर बनाती है, जिसमें अलग अलग सीरीज के हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास अभी हमारा लेटेस्ट जो सीरीज आया है ओजा सीरीज, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही योगदान मतलब महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें हम 24 गियर्स के साथ अपने 7 मॉडल अभी हमने यूपी में लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम 21 हॉर्स पावर से लेकर के 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे अगर देखा जाए तो इस ट्रैक्टर के बारे में हमारे पास जो हमने आपको बताया कि 21 हॉर्स पावर से लेकर के 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, जो सारे ट्रैक्टर हमारे 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल हैं। जो हमारे किसान हैं, क्योंकि हमारी जो बुंदेलखंड की धरती है उसमें काफी जमीन उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे हमारी ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए। तो झांसी जिले में सबसे अग्रणी 50% से ज्यादा शेयर लेकर सबसे ज्यादा महिंद्रा ट्रैक्टर को हम प्रमोट करते हैं और इसके साथ साथ महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ साथ हम हमारे जो डीलर हैं जो कुछ क्वालिटी के आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि ट्रैक्टर किसान एक बार लेके जाता है, उसकी सर्विस, उसकी देखभाल वो बार बार करवानी पड़ती है और वो सुविधा हमारे डीलर महोदय देते हैं। तो यहाँ पे जो सुविधाएं जो दी जाती है ट्रैक्टर आफ्टर सेल सर्विस, वो उच्च क्वालिटी के घर पे जाके हम सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी इस महीने मार्च के महीने में ये इस वित्तीय वर्ष का लास्ट महीना है, तो कल मेरी रात को बात हो रही थी अपने CEO ध्रुव तारा के CEO से, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने किसानों के लिए, क्योंकि इधर कुछ बारिश वगैरह भी हो गई, कुछ ओले भी पड़े हैं, तो अपने किसानों के लिए वो
इस माह के लिए वो 25,000 रुपए 50 HP के नीचे वाले सेगमेंट पे डिस्काउंट कर रहे हैं और 50 HP के ऊपर वाले सेगमेंट पे वो 35,000 रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं वो मार्च महीने के लिए। तो जैन इरिगेशन एक ऐसी कंपनी है, बहुत देसी कंपनी है, जिसको हम के साथ पूरे देश में, पूरे संसार में फैली हुई है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। पहला जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसकी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, और दूसरा पीवीसी पाइप्स। तो पीवीसी पाइप की बहुत सारी रेंज है, 6 मिलीमीटर से लेके 6000 मिलीमीटर, जो प्रोजेक्ट में भी यूज होती है और एग्रीकल्चर में भी यूज होती है। तो इसका उत्पादन जैन इरिगेशन करती है। पाइप में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे पीवीसी पाइप, एसडीपी पाइप, पीई पाइप। आजकल एग्रीकल्चर में अगर उन्नत तकनीक की बात करते हैं तो ड्रेनेज में सब सरफेस ड्रेनेज इरिगेशन की बात करते हैं तो वो पाइप भी बनाते हैं जो परफोरेटेड होती है और अंडरग्राउंड में हम ड्रेनेज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कृषि जागरण द्वारा आयोजित MFOI समृद्ध किसान उत्सव वास्तव में किसानों की जागरण एवं उनकी चेतना को जगाने की यात्रा है। इसमें पश्चिम एवं मध्य भारत के 75,000 समृद्ध किसानों जो लगभग 100 जनपदों में निवास करते हैं को सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है और 10 वर्ष की अल्प अवधि में ही इस नवोदित केंद्रीय विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति जी के कुशल नेतृत्व में एवं अनूठे प्रयासों से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जनपदों की कृषि एवं किसानों की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विश्वविद्यालय प्रबुद्ध कृषक समृद्ध बुंदेलखंड के ध्येय वाक्य पर कार्य कर रहा है एवं धरातल पर इसके अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। कृषि जागरण के तत्वावधान में एवं सहयोग से एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिससे किसानों से वैज्ञानिकों का संवाद हो सके। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसमें कृषि की अनेक समस्याएं। इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है। किसानों जो नवीनतम तकनीक है, जो किस्में हैं बोई जाने वाली, उनके बारे में अल्प जानकारी है। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का ये दायित्व बनता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको ज्ञान का, उनको तकनीक का जो उपलब्धता है उसको समुचित व्यवस्था में उपलब्ध कराया जाए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी किसान है, उसके बाद छात्रों की बारी आती है। उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज जो छात्र पढ़ रहे हैं वो कल कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, जो पिछड़े किसान हैं, खास करके जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके लिए अलग से कार्यक्रम हम नियमित रूप से कर रहे हैं। शहद उत्पादन का काम हो, मशरूम का उत्पादन हो या और भी जो प्रसंस्करण के काम हो सकते हैं, चाहे दलहन के प्रसंस्करण की बात है या तिलहन के प्रसंस्करण की बात है, वो सभी इकाइयां यहाँ पर लगाई गई हैं। जिनमें भी जागरूकता है, जितने भी युवक हैं आ सकते हैं, सीख सकते हैं और वैसी इकाई अपने खेत पर भी लगा सकते हैं, अपने घर पे लगा सकते हैं और सालों साल आमदनी कमा सकते हैं। तो अब इसमें अवसर हैं। सभी किसानों से मेरा आह्वान है कि आप आगे बढ़ें और विश्वविद्यालय सदैव आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपको मदद करता रहेगा। यहाँ के जितने FPOs हैं उनको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। 47 FPO हैं जिनकी कई मीटिंग हम कर चुके हैं और हमारा प्रयास है कि उनके माध्यम से आप तक नई नई तकनीकी बराबर पहुंचे और नई नई सूचनाएं पहुंचे। वहीं कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डामरिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं उनके बीच हूँ जो देश का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को वो प्रोत्साहन कभी नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए उन्हीं की जुबानी। मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम होता था, एक ही सपना होता था। वो सपना क्या था मालूम है? सिर्फ इस गांव का अमीर बनना, इस गांव का अमीर बनना। ये सारे किसान को बेटा का सपना है नहीं क्या? अब बता दो, सब किसान का बेटा का सपना है ना? ये हमारा सपना है। हमें सिर्फ किसान बन के नहीं रहना है, हमें अमीर बनना है, क्यों हमारा बेटा बेटी को भी आगे बढ़ना है नहीं? वो होना तो हमें एक इज्जत मिलना है, लोगों को देखने में बोलना चाहिए
अभी लास्ट वीक में हम लखीमपुर में ऐसे एक प्रोग्राम कर रहा था, उसी टाइम में मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी ने बोला हमें मालूम पड़ना चाहिए ये लखीमपुर का सबसे बड़ा अमीर किसान है, उनका घर है वहां पर, उनका गांव है ये ऐसा टाइम आना है, हमें मालूम पड़ना चाहिए हमारे गांव में कौन है सबसे अमीर। वो अमीर है तो दूसरे फार्मर्स क्या कोशिश करेंगे, उससे बेटर अमीर बनने की कोशिश करेंगे, है नहीं। इसके बाद जो किसान कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के तहत पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और अंत में MFOI समृद्धि किसान उत्सव के समापन के बाद MFOI VVIF किसान भारत यात्रा सेरेमनी की शुरुआत की गई। पूरे क्षेत्र के 500 से अधिक किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। गौरतलब है कि कृषि जागरण के समृद्ध किसान उत्सव का उद्देश्य ट्रैक्टर उद्योग में प्रगति के साथ साथ कृषि नवाचारों, फसल प्रबंधन रणनीतियों और किसान उत्पादक संगठनों के भविष्य को प्रदर्शित करना था, जिसका किसानों ने बहुत अच्छे से लाभ अर्जित किया। साथ ही आपको बता दें कि कल ही के दिन यानी कि 5 मार्च को रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे भी था, जिसके उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक जी, कृषि जागरण की डायरेक्टर शनि डोमिनिक जी और कृषि जागरण के ग्रुप एडिटर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ममता जैन जी को भेंट वस्तु देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का दूसरा संस्करण 1 से 5 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। अगर आप एक मिलेनियर फार्मर हैं, यानी कि आपकी भी 10 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो आप भी इसमें अपनी कैटेगरीज के अनुसार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।